हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज का हमारा टॉपिक है कि क्या आपके पर्सन आपसे कमिट करेंगे या नहीं। अगर करेंगे तो कब करेंगे और क्यों कमिट अभी तक नहीं कर रहे हैं, ये हम जानेंगे। सो ये रिक्वेस्टेड टॉपिक था, इसकी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी। इसी टॉपिक के ऊपर मेरी और बहुत सी वीडियोज़ हैं, ज़रूर चेक कीजिएगा मेरी प्लेलिस्ट। सब की सब टाइमलेस हैं। सो देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे कमिट करना चाहते हैं या नहीं, वो कब कमिट करेंगे आपसे, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। सो इस वक्त अगर आप सेपरेशन में हैं, आपका लॉन्ग डिस्टेंस है, जो भी सिचुएशन है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। जो लोग कमिटमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, और ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी ये रीडिंग आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। ये देखिए, ये दो कार्ड्स बाहर आ गए शफलिंग के दौरान। सो एक्सक्यूज़ मी, ये इंसान यूनियन चाहते हैं आपके साथ। आप लोग अगर नए हैं मेरे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर दिया करें, इससे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलती है। सो हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे कमिट कब करेंगे। सो बॉटम पर हमें नाइट ऑफ कप्स नज़र आ रहा है। सो हो सकता है कि ये इंसान आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, लव ऑफ़र करना चाहते हैं, या अपॉलजी ऑफ़र। द हैंग्ड मैन, व्हाट डू दे वांट, क्या सोच रहे हैं। वाओ, ये दो कार्ड्स, मैंने आपको ये कार्ड दिखाया था और इसके साथ 2 ऑफ कप्स था। सो ये कार्ड फिर आ गया है 9 ऑफ कप्स। सो उनकी विशेस में आप भी हैं, आप उनके लिए ड्रीम कम ट्रू हैं। ओ वाओ, फिर से हमारे पास आ गया नाइट ऑफ कप्स। सो आई डू फील ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं। एक तो ये चीज़ हमारे पास क्लियर हो गई है, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, बट हमें ये रखने पड़ेंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। वो कमिट करेंगे या नहीं। हमारे पास आ गया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। 2 कार्ड्स आ गए हैं, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। हमने 2 ऑफ कप्स देखा था। बॉटम पर हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, उससे भी नीचे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आप लोगों की फ़ाइट हुई हो, या आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे बहुत कुछ छुपाते हैं। आप में से कोई पब्लिक आई में हो सकता है, एक्सक्यूज़ मी। सो आप में से कुछ लोगों का रिलेशनशिप बिल्कुल इस वक्त स्टक है, आगे नहीं बढ़ रहा है। कुछ लोगों का नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन सिचुएशन है। बट वट एवर द सिचुएशन इज़, हमारा तो सवाल ये है कि ये इंसान कमिट करना चाहते हैं या नहीं। यहाँ पर सेजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस आप तीनों ऐड कर लें। पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। इसके अलावा हमारे पास एक्वेरियस भी है, लिब्रा भी ऐड कर लें आप। ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर। लेकिन मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। आपके पर्सन को कुछ रियलाइजेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और उनको रियलाइजेशन बेसिकली ये हो रही है कि ये कनेक्शन उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। वो रहना चाहते हैं इस कनेक्शन में, आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं अपने पास्ट बिहेवियर को लेकर, और आपके साथ चलना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। अभी तक भी जो उनकी एफ़र्ट्स थी, जो भी उन्होंने किया इस कनेक्शन के लिए, वो बहुत कम था। उनको इस बात की भी एक्सक्यूज़ मी, आज बहुत ज़्यादा गला इरिटेट कर रहा है, आई एम सो सॉरी। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा इस बात की रियलाइजेशन है कि अभी तक की जितनी भी एफ़र्ट्स थी उनकी तरफ से, वो बहुत कम थी, और जो कुछ भी उन्होंने किया वो बहुत लेस था। आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, बिकॉज़ आपकी एनर्जी ये क्वीन ऑफ कप्स की है। और हमने अभी ये भी देखा था कि ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आप हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल। आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। ये इंसान ये सोचते हैं, ये इंसान आपके साथ चलना भी चाहते हैं और आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं। जैसा मैंने आपसे बोला, बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। आप लोगों में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, कुछ का रिलीजन, बैकग्राउंड, कास्ट,
ये चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, अपब्रिंगिंग डिफरेंट हो सकती है। सो यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इमैच्योर है ये इंसान, बहुत ज़्यादा इमोशनली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं है। सो बेसिकली यहाँ पर नज़र ये आ रहा है कि ये इंसान अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। और अभी हम फ्यूचर एनर्जीज़ देखेंगे कि फ्यूचर में आपकी कमिटमेंट होगी या नहीं, ये इंसान आपसे शादी करेंगे या नहीं, कमिट करेंगे या नहीं, अभी हम देखेंगे फ्यूचर एनर्जीज़। बट आई फील के ये इंसान आपके साथ चलना चाहते हैं, बट दे फील कि अभी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उनसे कमिटमेंट, अभी वो नहीं कर सकते हैं आपसे कमिट फॉर वट एवर रीज़न। मे बी ये इंसान अभी स्टडी कर रहे हैं, मे बी ये इंसान फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है या कुछ और प्रॉब्लम्स हैं। बट मुझे मेजॉरिटी लोगों के लिए ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान बस रेडी नहीं है, मेंटली रेडी नहीं है, अपने आप में ये इंसान रेडी नहीं है अभी कमिट करने के लिए। मे बी फियर ऑफ कमिटमेंट है उन्हें, मे बी वो ये समझते हैं कि दे आर नॉट गुड इनफ, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाएंगे, वो अभी नहीं है ज़िम्मेदारी लेने के लिए रेडी। बिकॉज़ मे बी आपके पर्सन को अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं होता है, उनका रूम बड़ा मैसी होता है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि वो अपने आप को भी ठीक से संभाल नहीं पा रहे हैं, तो वो किसी दूसरे इंसान की कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। बेसिकली वो ये फ़ील करते हैं अपने बारे में कि वो फ़िलहाल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हैं किसी और इंसान की, किसी और कनेक्शन की। सो ये चीज़ उनकी एनर्जी में बहुत स्ट्रांगली मुझे नज़र आ रही है, और ये इंसान शायद इसीलिए उन्होंने अभी तक आपसे कमिट नहीं किया है। बट इट डजेंट मीन कि वो कभी कमिट नहीं करेंगे। मैंने जैसा आपसे कहा अभी फ्यूचर एनर्जीज़ हम देखेंगे, बट अभी के लिए ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं, बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं, बहुत ज़्यादा विद इन भी जाते हैं, उनको रियलाइजेशन भी सारी है कि आप ये डिज़र्व नहीं करते हैं, आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, आप कमिटमेंट डिज़र्व करते हैं, आप प्यार डिज़र्व करते हैं, और आप एक बेहतरीन लाइफ पार्टनर बन सकते हैं। बिकॉज़ आप एक बहुत नर्चरिंग, गिविंग और केयरिंग इंसान हैं, जैसा कि लाइफ पार्टनर हर इंसान को चाहिए होता है, वैसे हैं आप। लेकिन ये इंसान कन्फ्रंटेशन से भागते हैं, ये इंसान आपके प्यार से भी कभी कभार ओवरवेल्म हो जाते हैं, भागते हैं आपसे। और ये भी हो सकता है कि कमिटमेंट की बात पर हमेशा बात बदल लेते हों, या भागते हों, या चिड़चिड़ापन उनके अंदर आ जाता हो, एकदम से इरिटेट हो जाते होंगे जब आप कमिटमेंट की बात करते होंगे। फिर शायद वो आपसे ये भी कहते होंगे कि यार तुम्हें तो इसके अलावा और कोई बात ही नहीं आती है, इसके अलावा भी कोई बात कर लिया करो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर आपकी बहुत ज़्यादा बहस और लड़ाई हो चुकी है ऑलरेडी, आप बहुत ज़्यादा कन्वे कर चुके हैं कि आप अब कमिटमेंट चाहते हैं। सो आई फील कि अब अगर आप उनको फिर से ये बताएंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज़ आप ऑलरेडी एक चीज़ उनको बता चुके हैं, और ऑलरेडी वो एक चीज़ जानते हैं कि आपको कमिटमेंट चाहिए है। सो अगर अब आप बार बार उनको ये चीज़ बताएंगे तो वो आपसे और दूर भागेंगे, और उनकी जो इरिटेशन है वो बढ़ती चली जाएगी। सो एक चीज़ आप ऑलरेडी उनको बता चुके हैं, अब आप उनको मत बताएं, बिकॉज दे नो दिस, और उनको रियलाइजेशन भी है। बट आई जस्ट फील कि दे आर जस्ट नॉट रेडी, और जब कोई इंसान रेडी नहीं है किसी चीज़ के लिए, हम ज़बरदस्ती उसको रेडी नहीं कर सकते हैं, राइट। सो इट हैज़ टू कम फ्रॉम देम, मतलब उनको ख़ुद से आपकी तरफ आना होगा, और उसके लिए आपको वेट करना होगा, और पेशेंस इज़ द की विद द टेम्परेंस एनर्जी। सो लेट्स फाइंड आउट मोर, ये इंसान और क्या फ़ील करते हैं, क्या सोचते हैं, कमिटमेंट आपसे करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, वो आपसे कमिट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं। सो आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, दे लव यू, यहाँ पर बिल्कुल मुझे नज़र आ रहा है, बहुत पैशनेट भी हैं आपके लिए, दे लव यू। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास। बॉटम पर हमारे पास है ऑर्फन्ड, हो सकता है उनकी मदर या उनके फादर को उन्होंने बचपन में ही खो दिया था। सो वी हैव टाइम फॉर अ नैप, बट ऑर्फन्ड का मतलब सिंपली ये भी है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील कर रहे हैं। सो वी हैव टाइम फॉर अ नैप। आई थिंक ये भी 4 ऑफ सोर्ड्स है, दे आर थिंकिंग अ लॉट। वी हैव यांग, एक्शन लेने का सोच रहे हैं, क्लीन इट अप। सो जो मेस क्रिएट हुआ है आपकी सिचुएशन में, दे रियली फील कि अब उनको ये क्लियर करना होगा, ये सारा मेस। चॉपवुड एंड फ्लेक्सिबल, सो आई रियली फील कि उनको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि उनकी जो डेली रूटीन है वो बड़ी टफ़ है मे बी,
या इस तरह की है कि वो आपके लिए टाइम नहीं निकालते हैं। सो वो अपनी रूटीन को थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहते हैं आपके लिए, वो ये सोच रहे हैं। आपके पर्सन को बेसिकली बहुत ज़्यादा सोचने के बाद वो इस रिज़ल्ट पर आए हैं कि कोई एक्शन लेने की उनको ज़रूरत है। एंड आई थिंक कि वो इंगेज ज़्यादा होना चाहते हैं आपके साथ, वो आपको टाइम ज़्यादा देना चाहते हैं। बिकॉज़ एक चीज़ मुझे यहाँ पर एक और नज़र आ रही है, वो ये कि आप उनसे ये बोलते होंगे कि देखो फ्यूचर का भी आप मुझको नहीं बता रहे हो कि फ्यूचर में हम साथ होंगे या नहीं, हमारी कमिटमेंट होगी या नहीं। बट ये जो प्रेजेंट है हमारा, ये प्रेजेंट भी अच्छा नहीं चल रहा है, आप मुझे प्रेजेंट में भी टाइम नहीं दे रहे हो, प्रेजेंट में आप मुझसे बात ही नहीं कर रहे हो, ना मेरे साथ कहीं पर जा रहे हो, ना हम लाइफ इन्जॉय कर रहे हैं। तो फिर मेरा आपके साथ रहने का क्या पॉइंट है जब फ्यूचर भी पता नहीं है, प्रेजेंट भी अच्छा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आप पूरी ट्राई करेंगे कि आप लोगों का प्रेजेंट एटलीस्ट अच्छा हो, और होप करेंगे फ्यूचर के लिए। आई डू फील ये इंसान ना एक ऐसे इंसान है जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंट फ्यूचर का नहीं सोचते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, नहीं सोचते हैं। बहुत ज़्यादा आप कह लो कि लिव इन द मोमेंट वाला हिसाब है इनका, जो कि किसी हद तक ठीक भी है। बट इन अ प्रैक्टिकल रियल लाइफ कुछ ना कुछ चीज़ें आपको फ्यूचर की सोचनी पड़ती हैं। थोड़ा सा आप यूँ कह लो कि वी आर कंडीशनड टू थिंक लाइक दैट मे बी। बट एनी वे, आई फील कि आपके पर्सन जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ्यूचर का नहीं सोचते हैं। जब मैं ये सारा कुछ कह रही थी तो 11-11 हो रहे थे वीडियो में, जो कि एक कन्फर्मेशन है स्पिरिट की तरफ से कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फ्यूचर का नहीं सोचते हैं, और बस जी रहे हैं जो प्रेजेंट में है। बट आपके साथ भी प्रेजेंट को उन्होंने अच्छा फ़िलहाल वो नहीं बना पा रहे हैं। वो उसके लिए प्लान कर रहे हैं कि अब मुझे उसके साथ टाइम बिताना है, जो भी मेस क्रिएट हुआ है उसको मुझे ठीक करना है, बॉल मेरी कोर्ट में है, मुझे चीज़ों में सुधार लेकर आना पड़ेगा। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप कोई एक्शन उनके लिए नहीं लोगे, या आपने सोचा है कि अब वही चीज़ों को फिक्स करें, ठीक करें जो भी है, जो भी चल रहा है। बेसिकली ये इंसान ये सोच रहे हैं कि आपके साथ उन्होंने इस रिलेशनशिप को फ़िलहाल बेहतर बनाना है, और फ़िलहाल जो भी आप लोगों के दरमियान बहस या लड़ाई है उसको वो ख़त्म करना चाहते हैं। और आपको भी ये बोलेंगे कि ट्राई टू लिव इन द मोमेंट, प्रेजेंट में रहो, फ्यूचर का किसी को पता नहीं है, हम देख लेंगे, जब जब फ्यूचर आएगा तो देख लेंगे क्या करना है। मुझे ऐसी थिंकिंग लग रही है आपके पर्सन की। बट लेट्स सी, अब हम ये देखते हैं कि फ्यूचर एनर्जीज़ क्या हैं। क्या आप लोगों की शादी होगी? क्या ये इंसान आपसे कमिट करेंगे? कब करेंगे? कितना टाइम लगेगा? सबसे पहले हमारे पास विक्ट्री। हो सकता है कि आपके पर्सन का कोई फाइनेंशियल गोल है जिसमें वो विक्ट्री हासिल करना चाहते हैं, सक्सेस चाह रहे हैं। और विक्ट्री का मतलब ये है कि वो सक्सेस हासिल कर लेंगे जो भी उनका गोल है। और हो सकता है कि ये गोल उन्होंने आपको नहीं बताया हुआ है विद दिस डिसीट कार्ड, क्योंकि यहाँ पर इन दो कार्ड्स के साथ कुछ नेगेटिव नहीं है। नंबर 28, 25 ये किसी की एज हो सकती है। नंबर 21, 42, 19, 24, 42 देख लीजिए नंबर्स। ओके, दो कार्ड्स और आ गए हैं हमारे पास है अटैचमेंट, वी हैव डोर टू स्पिरिट। हो सकता है कि आपके पर्सन का अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल है और आपका एंक्शस मोस्ट ऑफ द टाइम जैसा होता है। बॉटम पर हमारे पास है हार्ट चाक्रा। विद द डोर टू स्पिरिट आई फील कि अभी इट्स अ लॉन्ग रोड। कुछ लोगों के लिए आई फील इट्स अ लॉन्ग रोड। ये एक जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी, जिस पर आपके पर्सन बहुत कुछ लर्न करेंगे, जिसमें आप बहुत कुछ लर्न करेंगे। अभी बहुत कुछ आप लोगों ने देखना है इस कनेक्शन में। शादी होगी या नहीं स्पिरिट? फ्यूचर एनर्जीज हमें बताइए, शादी होगी या नहीं? ये इंसान कमिट करेंगे या नहीं? मेरे व्यूवर से कमिटमेंट होगी या नहीं स्पिरिट? प्लीज़ हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। कमिट करेंगे या नहीं वो? मेरे व्यूअर्स से कमिट करेंगे या नहीं? कमिटमेंट होगी या नहीं? हमारे पास आ गया है फॉरगिविंग एंड लर्निंग। बहुत ज़्यादा लेसन्स, बहुत ज़्यादा ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन एंड एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। ये इंसान फ़िलहाल तो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने आपसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करनी है, जो भी आप लोगों के दरमियान फ़ाइट है उसको ख़त्म करना है। वी हैव लव योर सेल्फ फर्स्ट। ये सेल्फ लव की जर्नी है। बेसिकली आपके लिए बड़ा लेसन है कि आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करें। हनीमून, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, एंड देन हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस। आई फील कि फ़िलहाल आपके पर्सन का फोकस शादी नहीं है, कमिटमेंट नहीं है।
दे डू फील कि आपसे वो प्यार करते हैं, आपके साथ लॉयल हैं, एक सेंस ऑफ कमिटमेंट वो फील करते हैं आपके साथ, मतलब कि वो आप ही के साथ हैं, आप ही के साथ कमिटेड हैं वर्बली। और आगे का आगे देखेंगे, बट ये वक्त हमें क्या सिखा रहा है, इस वक्त में हमारे लिए क्या लेसन है, बेसिकली आपके पर्सन वो लर्न करना चाह रहे हैं। और इसमें सेल्फ लव का लेसन है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को कुछ सिखा रहे हैं। मे बी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कमिटमेंट के बारे में, शादी के बारे में। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ के लिए रेडी होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें ये चीज़ चाहिए है, जैसे कि अभी आप चाह रहे हो कि आपकी कमिटमेंट हो जाए। इंसान एक पॉइंट पर ऑब्सेस भी करता है कि मुझे शादी करनी है, मुझे ये कमिटमेंट चाहिए है, बट हम एक्चुअल में उसके लिए रेडी नहीं होते हैं। सो दिस इज़ समथिंग मे बी यू नीड टू लर्न। मे बी आप रेडी नहीं हैं। अगर आपको पता चल जाए कि कल आपकी शादी है, सपोज़ आप अपने आप से क्वेश्चन करें, क्या मैं रेडी हूँ इस जिम्मेदारी के लिए? मे बी यू आर नॉट रेडी, मे बी देर इज़ समथिंग यू नीड टू लर्न, मे बी यू नीड टू लर्न कि हर इंसान की अपनी जर्नी है। आप कहते होंगे कि फ़लाने की तो कमिटमेंट हो गई कम उम्र में, किसी की लेट भी हो जाती है। सो हर इंसान की अपनी जर्नी है, हर इंसान की अपनी टाइमिंग है, उसकी ज़िंदगी के हिसाब से उसकी हर चीज़ है। तो अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो ज़िंदगी में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि अगर आप ये देखोगे ना कि कमियां तलाश करोगे तो आपको और कमियां नज़र आएंगी। तो जितनी ब्लेसिंग्स काउंट करेंगे उतनी ब्लेसिंग्स नज़र आएंगी। तो ये तो आपका है, सारा आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ ढूंढ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, किस चीज़ को पॉइंट आउट करें, वही चीज़ एक्सपैंड होती चली जाएगी। तो ये तो हमारा नज़रिया होता है ज़िंदगी को देखने का। बाकी आई फील कि अभी फ़िलहाल ये इंसान कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। इट डजेंट मीन कि वो कभी रेडी नहीं होंगे, बट लेट्स फाइंड आउट मोर। वो शादी करेंगे या नहीं, स्पिरिट करेंगे या नहीं, हमें बताइए। शादी करेंगे या नहीं, कमिटमेंट करेंगे या नहीं, बट कोई लेसन है लर्न करने वाला इस सारी सिचुएशन में आप लोगों के लिए। सिर्फ कमिटमेंट ही इंपॉर्टेंट नहीं होती। शादी हो जाएगी आपकी, अगर आज शादी हो जाती है, कल हो जाती है, देन व्हाट? फिर नेक्स्ट क्या है? नॉट द राइट टाइम। देखिए, कम्युनिकेट क्लियरली। सो we have not the right time. Peaceful resolution. Ask your angels and ask for help from others. So हो सकता है कि सारी सिचुएशन में कोई आपको गाइड करे, अपने एंजल्स से आप हेल्प मांग सकते हैं। आपके एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं राइट ट्रैक पर, राइट पाथ पर ले जाने में। आपके पर्सन को भी गाइड कर रहे हैं विद दिस डोर टू स्पिरिट। आप लोग बहुत प्रोटेक्टेड हैं, इसका मतलब ये भी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे लव नहीं मिलेगा, मेरी शादी नहीं होगी, वो इंसान कमिट नहीं करेंगे, ऐसा मत सोचें, क्योंकि ज़िंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ बेहतर होता है। कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी इंसान के लिए हमेशा अवेलेबल होती है। सो ये मत समझें कि अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो गई या कुछ होगा नहीं, ऐसा नहीं होता। सो इन कार्ड्स को देखते हुए आई जस्ट फील कि आपके पर्सन आपसे बहुत जल्द ये एक रियल कन्वर्सेशन करने वाले हैं। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन भी नज़र आया था हमें, जिसमें वो आपसे कहेंगे कि आई एम नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट। क्लियरली आपको कहेंगे। पहले शायद वो क्लियरली नहीं कह पा रहे थे, या उन्होंने इस अंदाज में कहा कि बहुत बुरा फील हुआ आपको। आपको लगा कि शायद वो कभी भी नहीं कमिट करना चाहते हैं, बट अब वो प्यार से आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं बैठकर। मुझे लगता है वो आपसे ये कन्वर्सेशन करेंगे कि आई वॉन्ट टू बी विद यू, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे इस कनेक्शन में चलना है, मुझे तुमसे प्यार भी है, बट मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टेंट फ्यूचर में अभी नहीं देखना है। अभी थोड़ा सा टाइम है और अभी मैं रेडी नहीं हूँ कमिटमेंट के लिए, ज़िम्मेदारी के लिए। हम पीस बना लेते हैं, हम सुलह कर लेते हैं, हम चलते हैं इस कनेक्शन में, हर दिन एंजॉय करते हैं, अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीते हैं। फिर जब हमारा टाइम आएगा तो उस वक्त देखेंगे कि हमने क्या करना है। तो वो बैक ऑफ नहीं कर रहे हैं बेसिकली, वो आपसे कहेंगे कि आई एम विद यू। तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ये चीज़ मैटर करनी चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ या नहीं, तो आई एम विद यू। मुझे ऐसा लगता है कि वो ये सारे अल्फाज आपसे बोल रहे हैं, या वो बोल चुके हैं या वो बोलने वाले हैं फिर से ये सारी बातें आपको। तो फ़िलहाल कमिटमेंट के लिए इंसान रेडी नहीं है, बट इट डजेंट मीन कि वो कमिटमेंट करेंगे नहीं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम।
इंसान जो है ना, इंसान का माइंड कभी भी चेंज हो सकता है आज रात ही, हो सकता है कल, हो सकता है कुछ दिन बाद उनका माइंड चेंज हो जाए, वो आपसे कहें कि ओके आई एम रेडी नाउ। सो लव इज़ पेन, बॉटम पर उनकी तरफ से ये मैसेज है। सो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, थोड़ा सा डिले नज़र आ रहा है, बट नामुमकिन नहीं है। लेट गो ऑफ रिजेंटमेंट। सो दे रियली वांट कि आप लेट गो कर दीजिए। अगर रिजेंटमेंट है, एंगर है, गुस्सा है, आई एम नॉट, ओ माई गॉड, इतने सारे कार्ड्स में से यही कार्ड आया है, आई एम नॉट रेडी। सो येस, दे आर नॉट रेडी। मिसिंग यू कम्स इन वेव्स, टुनाइट आई एम ड्राउनिंग। सो बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं आज, तो बहुत ही ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको। माई बिगेस्ट रिग्रेट इज़ लेटिंग यू गो। उन्हें रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने आपको जाने दिया। आई डोंट फील गुड एट ऑल, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। आई स्टिल लव यू, सो दे डू लव यू। व्हाट डू यू वॉन्ट, आप क्या चाहते हो? आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस। वो चीज़ें, देखा, आपके दरमियान चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, बस शादी के लिए अभी वो रेडी नहीं है, बट दे रियली वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। विल यू मैरी मी? वाओ, विल यू स्टिल मैरी मी? आई जस्ट फील के जैसे वो ये कहना चाहते हैं कि मे बी आई एम नॉट अ गुड पर्सन, क्या आप वाकई मुझसे शादी करना चाहती हो? क्या आप वाकई मेरे साथ रहोगे? वाकई, विल यू मैरी मी? सो इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि वो चाहते हैं शादी करना आपसे, बट अभी रेडी नहीं है। अभी दे जस्ट फील कि अभी उनको नहीं, उनका टाइम नहीं आया है अभी। प्लीज़ डोंट गिव अप ऑन मी, आई नीड यू टू हेल्प मी ग्रो। येस, सो कोई लेसन है, कुछ ना कुछ इसमें है आप लोगों के लिए सीखने को। सो दे रियली वांट कि वो ज़िंदगी में ग्रो करें, और आपके साथ वो ये कर सकते हैं। उनकी सोल ग्रोथ आपकी वजह से हो रही है, स्पिरिचुअली में भी ग्रो करें। वो नहीं चाहते कि आप उनके ऊपर गिव अप करें। ये जर्नी थोड़ी सी लंबी हो सकती है, थोड़ी टाइम टेकिंग हो सकती है, लेकिन नामुमकिन नहीं है कुछ भी आप लोगों के लिए। वो ये आपसे कहना चाहते हैं बेसिकली। सो ये इंसान कमिट तो करना चाहते हैं आपसे, कमिट करेंगे मुझे लगता है, बट उनके मुताबिक अभी टाइम नहीं आया है। सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं। 7 लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है। ऐसे लगता है जैसे आपके पर्सन ये सोचते हों कि वो शादी मटेरियल है ही नहीं, कोई उनसे शादी कैसे कर सकता है, मे बी वो कभी भी शादी के लायक नहीं है। कभी कभार उनके जहन में ना इस तरह की भी थॉट आती है, और शायद जैसे जैसे वो बड़े हुए उन्होंने देखा कि शादियाँ कैसे नाकाम हो रही हैं, डिवोर्स का रेट कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, और फिर मे बी उन्होंने अपने पेरेंट्स को भी लड़ते झगड़ते देखा, अपने सिबलिंग्स की ज़िंदगी ख़राब होते देखी मे बी, तो फिर उनके ये बिलीव्स और पक्के होते चले गए। या आप यूँ कह लो कि ये कॉन्सेप्ट पक्का होता चला गया कि पता नहीं शायद शादी नहीं करनी चाहिए इंसान को। और फिर उनको अपने ऊपर डाउट होने लग गया कि शायद मेरी भी नाकाम होगी, शायद मुझे नहीं करनी चाहिए। तो ये चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें फैक्टर हो सकती हैं उनको ऐसा बनाने में, वो जो एक फ़ियर है उनके अंदर कमिटमेंट का। सो शुरू करते हैं येस एंड नो से। हमारे पास है D3। इसमें आपका नेम इनिशियल आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है, किसी का पूरा नाम आ सकता है। DF H। सो ये आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि हमने यंग एनर्जी भी देखी थी। QFZPPSERQ Y 666M 1111। सो ये फिर से सेंटर में आ गया। लेट्स डू इट अगेन। YNRS66WL
NHU। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके भी कि ये आपसे कैसे मैच कर रहे हैं। सो ये आपकी रीडिंग थी। सो क्वेश्चन हमारा ये है कि वो आपसे शादी करेंगे या नहीं, कमिट करेंगे या नहीं। यस, पॉसिबिलिटी है कि कमिट करेंगे बट अभी नहीं। दे नीड सम टाइम आई फील। और उनको ऐसा लगता है कि वो भी रेडी नहीं है बेसिकली, बट इट डजेंट मीन कि कभी भी रेडी नहीं होंगे। दे जस्ट वॉन्ट टू गो विद द फ्लो। बेसिकली आपके पर्सन का ये मानना है कि फ्यूचर का किसी को पता नहीं होता है, और फ्यूचर का सोचकर हम अपने प्रेजेंट मोमेंट्स को भी ख़राब करते हैं। सो बेसिकली ये इंसान आपके साथ अपने प्रेजेंट मोमेंट्स को अच्छा करना चाहते हैं, उसके लिए ये कोशिश भी करेंगे। सो वी हैव दिस मे बी। आपका आंसर मे बी आया है। इट्स अ 50-50 आंसर। सो ये आपकी रीडिंग थी फ्रेंड्स। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। सो मेरी आप सब लोगों के लिए ढेर सारी दुआ है। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।